यदि बीच में खड़े होने से क्या फायदा, जाना है तो जाइए। हाँ जी, शंकर को अमूर भी दिखाते हैं शास्त्र में। हाँ जी, एक तरफ स्पीते हुए भी दिखाते हैं, स्पीते चित्र में दिखाते हैं विश्व, हाँ, और अमोघ वीर दिखाते हैं। अमोघ वीर माना उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है बताया। हाँ जी। ना शक्ति माना आत्मा की शक्ति है, शरीर न शरीर की शक्ति क्षीण होती है, न आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। शरीर में क्षीणता आवेगी तो आत्मा में भी क्षीणता आएगी। आत्मा में लगाव झुकाव पैदा होगा तो शरीर में भी अटैचमेंट आने से क्षीणता आवेगी। और तो जो नई सृष्टि होगी उसमें पहले जन्म लेंगे। जो बाबा ने बताया कि पहले तो अशुद्ध जन्म एक बात पूरी हो जाएगी। तो पहले अशुद्ध जन्म लेते हैं, बताते हैं। जो अष्टदेव हैं उनको कहा गया पूर्वज, और वो पूर्वज है सारी सृष्टि के पूर्वज, या आधी या चौथाई सृष्टि के पूर्वज, सारी जनरेशन के पूर्वज। उसमें सूर्यवंशी भी आ गए, चंद्रवंशी भी आ गए, बौद्धवंशी भी आ गए, इस्लामी क्रिश्चियन सब आ गए। हर धर्म की पूर्वज आत्माएं आदि से ही होती है। जब सृष्टि की आदि हुई तो हर धर्म से चुनी हुई वो श्रेष्ठ आत्माएं नई सृष्टि के आदि में चुन ली जाती है, जिनके परिवार से कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। वो 8 ही बाप और बाप समान बच्चे की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बने हुए हैं। इसलिए वो हर धर्म के आदि हैं। 8 पुरुषार्थ करके अपन को नंबरवार बाप समान स्टेज में प्राप्त कर लेते, स्थिर कर लेते। इसलिए वो 8 देवताओं के भी बाप हैं, और जो देवताएं अंत में राक्षस बनते हैं उनके भी बाप हैं। हर धर्म आदि में सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान बनता है। हर धर्म में अच्छे थे अच्छे भी हैं और बुरे थे बुरे भी हैं। तो जो 8 हैं उनमें पहला जैसा होगा 8 भी वैसे ही होंगे। पहला बड़े से बड़ा देवता भी बनता है तो बड़े से बड़ा क्या बनता है, असुर भी बनता है। वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। पहला ब्राह्मण है और पहला शूद्र है। पहला है वही बाप है। हाँ। राम रावण बनता
बनता है या नहीं बनता है? तमो प्रधान में रावण बनता है, सतो प्रधान में राम बनता है। हर धर्मों के बीज अलग है ना, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन है ना, इनके बीज तो अलग है। सनातन धर्म बीज भी दो प्रकार के हैं। एक बीज है जो सृष्टि के आदि से ही है, और दूसरे बीज है जो मध्य में आकर के प्रत्यक्ष होते हैं, वो निराकारी बीज कहे जाते हैं। द्वापर युग में भी उतरते हैं तो निराकारी स्टेज में रहते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, वो उस समय निराकारी स्टेज में होती है। तो जो ऊपर से उतरने वाले हैं उनको कह सकते हैं सदा काल के राक्षस संप्रदाय। वो कभी देवता नहीं बनते, और ये देवता भी बनते हैं और फिर तामसी स्टेज में राक्षस भी बन जाते हैं। ये ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। कोई बड़ा राजा होता है और कोई साधारण रूप से बड़ा आदमी होता है, दोनों के बच्चे होते हैं, और दोनों के बच्चे कुसंग में फंस जाएं तो ज्यादा कौन बिगड़ता है? कौन बिगड़ता है? जो राजा का बच्चा होगा वो जास्ती बिगड़ेगा। ऐसे ही है, ये सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, और वो नंबरवार रावण के बच्चे हैं। रावण के अनेक रूप हैं, वो अनेक रूप मिलकर के माया रावण बनता है, और ये एक ही राम है जो सर्वशक्तिमान बाप कहा जाता है। माया सर्वशक्तिमान तब है जब 10 से संगठित हो जाते हैं, और राम अकेले ही है इसलिए उसको खुदा कहा जाता है। खुदा तो खुद ही है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, तेरा कोई साथ न दे तो तू अकेला ही चल। पक्का निश्चय बुद्धि होगा सुप्रीम सोल बाप के ऊपर तो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। कोई साथ दे या साथ न दे, और बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो क्लास पूरा होता है। गाँव के नाम है, गाँव का नाम वडनेरे। गाँव में गणेश का मंदिर में नवग्रह को जोड़ी नवग्रहों की जोड़ी दिखाते हैं। तो कभी सिंगल रहे होंगे कि पैदाई जोड़ी से हुए थे? जो नवग्रह है वो पैदाइश से जोड़ी थे या पहले सिंगल थे बाद में जोड़ी हुए? पहले रुद्रमाला तैयार होती है, रुद्रमाला पहले सिंगल होती है, बाद में रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड होते हैं। जब ऐड होते हैं तो युगल बन जाते हैं। और
उनका जन्म कब होगा? कौन से कृष्ण के जन्म को याद कर रहे हैं? हैं? कृष्ण तो दो है, दोनों को याद कर रहे हैं। मैंने समझा दीजिए कब कब है। अरे वो तो सब समझा दिया पहले ही। सीढ़ियाँ ध्यान से सुनते नहीं। बता दिया ना, संगम युगी कृष्ण अलग और सतयुग का कृष्ण अलग। शास्त्रों में और भक्ति मार्ग में जिस कृष्ण का गायन है, पूजन है, यादगार चली आ रही है, वो कौन सा कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण है। सतयुग के कृष्ण ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए उसका कोई गायन पूजन यादगार नहीं है। और बाबा गायत्री की पंचमका दिखाइए। देव को 5 मिनट है। गायत्री कोई अलग से थोड़े ही है। जो 5 आत्माएं हैं ब्रह्मा के रूप में, उन्हीं का पुरुषार्थ संपन्न होता है तो गायत्री कहा जाता है। ब्रह्मा के भी 5 मुख और गायत्री को भी 5 मुख दिखाई दिए। और उसका मतलब है पाप वहां होगा या श्रीमत की बरखिलाफी होगी। श्रीमत के अनुकूल बात नहीं होगी, श्रीमत के अनुकूल काम नहीं होगा तो वहां पाप नहीं होगा। पाप क्या है? पाप इस संसार में आके कैसे प्रत्यक्ष होता है? बिंदी दिखाई पड़ती है क्या? जब वाणी सुनाता है तो उस वाणी से प्रत्यक्ष होता है। ये बाप की ही वाणी हो सकती है, कोई मनुष्य की वाणी नहीं। वो वाणी सत्य है, जो सत्य के ऊपर चलते हैं। और एक वो है जो सत्य का विरोध करते हैं, तो अलग अलग साबित हो जाते हैं। आया तो हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ युद्ध है, वो स्थूल युद्ध होता है। और ये कौन सा युद्ध है? ये हमारा सूक्ष्म युद्ध है। ये संकल्पों का युद्ध होता है। वो तीर तलवार स्थूल का युद्ध होता है, उसमें स्थूल खून बहता है और इसमें सूक्ष्म खून बहता है। वो खून भी 2 तरह का बहता है, शुद्ध खून भी बहता है और काला खून भी बह जाता है। और यहाँ भी शुद्ध खून भी बहता है और विकल्पों का काला खून भी बहता है। जो पाप की याद में रहते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, उमंग उत्साह बढ़ता रहता है, खून बह गया, कमजोरी नहीं महसूस होती। और बताया ना, जो गंदे वाइब्रेशन है, गंदी दृष्टि है,
वही शराब है। और हाँ व्यास भगवान ने सबसे ज्यादा क्या झूठ बोला? सारे शास्त्र तो व्यास भगवान ने ही लिखे। व्यास तो बाबा का पार्ट बोलते हैं ना। बाबा का पार्ट वो रजो प्रधान स्टेज का है या सतो प्रधान स्टेज का है? बाबा द्वापर की शुरुआत द्वापर में द्वैतवाद के प्रभाव में आ गया या अद्वैत के प्रभाव में था? आते ही आ गया। अरे द्वापर शुरू कैसे हुआ? द्वापर कहाई तब जाता है जब दो पुर बन जाते हैं, दो राजाएं बन जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती है, दो दो मत हो जाते हैं, तो द्वैतवाद का प्रभाव हो गया ना। नहीं, ऐसे कहा है कि द्वापर की शुरुआत में फिर भी सच्चाई थी। फिर भी सच्चाई माने 100% सच्चाई नहीं थी। फिर भी का मतलब क्या हुआ? 100% सच्चाई नहीं थी, बहुत कुछ थी। बाद में इंटरप्रिटेशन करते करते वो सच्चाई लोप हो गई। शराब पीकर लड़के हैं? शराब पीकर लड़के शराब पीकर हाँ, नशा चढ़ जाता है ना। हाँ, उनको नशा चढ़ जाता है तो एरोप्लेन में सवार होकर के बम लेकर के बम सहित गिर जाते हैं। नशा तो चढ़ता है ना, वो है झूठा नशा। और यहाँ है सच्चा नशा, नारायणी नशा। यहाँ गिरने का सवाल नहीं है। और बाबा कहते हैं कि बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, पाप भस्म होते हैं, फिर धर्मराज की सजा क्यों खानी पड़ती? एक की याद नहीं करते होंगे, एक के साथ साथ औरों को भी याद करने लग पड़ते होंगे, औरों से भी कनेक्शन जोड़ने लग पड़ते होंगे, तो सजा नहीं खाएंगे। और जोर से बोलो। त्रेता के अंत में जो आत्म विनाश होता है, हाँ जी है, वो इब्राहिम उतरता है त्रेता के अंत में। त्रेता के अंत में इब्राहिम उतरता है, तो उतरेगा तो उतरे ही दृष्टि का व्यभिचार फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? देवताएं धीरे धीरे उनकी कलाएं कम हो गई ना। जब कलाएं कम हो जाती हैं, 8 से नीची हो जाती है, तभी इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है। हाँ, द्वापर में तो 8 कलाएं रह जाती हैं। जब 8 से ऊपर थी तो कहेंगे ऊंची स्टेज, आत्माभिमानी स्टेज। जैसे तराजू होता है, तराजू का कांटा बीच में है, तो कहेंगे ना आधा इधर ना आधा उधर। और जैसे ही कांटा एक तरफ झुक गया, थोड़ा भी झुक गया, तो आर पार हो गया। तो ऐसे ही द्वापर युग में द्वैतवाद फैल जाता है। जो एडम और ईव है, वो देह का विकारी सुख भोगने लग पड़ते हैं। देह खंडित हो जाती है। देवताएं अखंड होते हैं, प्योरिटी खंडित नहीं होती।
और तिमोथी चित्र में ब्रह्मा के 33 साल हो गए ना। हैं? ब्रह्मा के पाठ है जो 33 साल हो गए। ब्रह्मा के पाठ 33 साल के हो गए। पाठ का 33 साल पूरा हुआ 69-68 में। तो वैसे ही शंकर के पाठ ही तो 33 साल बता दिए। हैं? 33 साल बता दिए किसके? प्रजापति के लिए और शंकर पाठ के लिए। शंकर के पाठ के लिए 33 वर्ष भी बता दिए। हाँ, दोनों मिला करके 66 हो गए ना। 66। हाँ। बाकी विष्णु पाठ जो है वो कब से शुरू होता है, कैसे साबित होगा बाबा? अभी तक नहीं हुआ विष्णु पाठ। जब शुरू होता है तो तुरंत सबको पता चलेगा कि जो नजदीक होंगे उनको पता चलेगा। हो सकता है ब्रह्मा के पाठ में तो आदि से। ब्रह्मा के पाठ में जो ब्रह्मा के नजदीकी थे उनको पता चला, सबको पता नहीं चला। ऐसे ही शंकर का पाठ दूसरी मूर्ति शुरू होता है तो जो नजदीकी होते हैं उनको पहले पता चलता है, दूसरों को पता नहीं चलता। ऐसे ही जो विष्णु का पाठधारी है तो जो बहुत नजदीकी होंगे उनको पहले पता चलता है और उनको पता नहीं चलता। और माँ बाप दोनों स्वभाव संस्कार मिला करके विष्णु पाठ हो गया ना। माँ बाप तो दोनों का स्वभाव संस्कार मिल करके दोनों एक ही हो गए। हाँ जी, इसका हो मतलब गए। होने वाली है। हाँ, होने वाली। हाँ। तो विष्णु हो गया ना। हाँ जी, विष्णु पाठ बजाने वाली कोई है? विष्णु का मतलब ये नो विश एट ऑल। इसका मतलब कोई होता ही नहीं, वास्तव में अलग पाठ होता ही नहीं। अलग कहाँ होता है विष्णु का पाठ? ये तो यादगार दिखाई गई है। समझते हैं विष्णु का पाठ बजाने वाली कोई है, ऐसे बता दिए। यादगार दिखाई गई है, 2 भुजाएं लेफ्ट में, 2 भुजाएं राइट में, 4 भुजाओं का कॉम्बिनेशन है। कोई है थोड़ा ही 4 भुजाओं वाला। समझते हैं लेकिन कोई बता दिया, बताते रहते हैं तीसरा पाठ बजाने वाला कोई है, ऐसे समझते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। हाँ जी, ठीक। विष्णु द्वारा पालना कराना तो निश्चित है तीसरा मूर्ति होना है ही। फिर नहीं है, ये किसने कहा नहीं है? अभी पालना शुरू नहीं हुई। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है तो पालना ही शुरू नहीं हुई है? पालना करने वाले भी कोई बीज रूप में होंगे या आधार मूर्त में पहले होंगे? है? पहले तो बीज रूप में होंगे। प्रत्यक्ष तब होंगे जब बीज और आधार दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में हिंदुओं में खास करके ब्राह्मणों में कोई अनुष्ठान किया जाता है तो पति और पत्नी दोनों की गांठ जोड़ी जाती है। जब तक तो दोनों मिलकर के कोई अनुष्ठान न करे तब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। ऐसे ही यहाँ भी है। बाकी फाउंडेशन रुद्रमाला के द्वारा पड़ता है। कोई मकान का फाउंडेशन पड़ता है तो फाउंडेशन अंडरग्राउंड होता है या बाहर प्रत्यक्ष होता है? अंडरग्राउंड होता है, सबको पता नहीं चलता है। ऐसे ही नई दुनिया का फाउंडेशन सूर्यवंशी बीजों के द्वारा पड़ता है, वो सबको पता नहीं चल सकता। प्रत्यक्ष होगा तो नंबरवार सबको पता होता जाएगा। और है? संगठन जो है वो एक से संगठन बनता है या एक से अनेक होते हैं तब संगठन बनता है? एक से तो संगठन नहीं बनता।
कम से कम कितने चाहिए? है कम से कम 5 होने चाहिए। माला को संगठन कहा जाता है। छोटी सी छोटी माला कितने मणकों की है? 8 की है। तो 8 का संगठन हो जाए, 8 मणके एक ज्ञान और स्नेह के सूत्र में बंध जाए तो कहेंगे माला रूपी पहला संगठन तैयार हुआ। अभी कितने मणके प्रत्यक्ष हुए? कोई की बुद्धि में 1, कोई की बुद्धि में 2 निश्चयात्मक पूर्वक, और कोई की बुद्धि 3 भी बोल रही है। समझने और समझाने की बात है। और 8 तो नहीं प्रत्यक्ष हुए, 8 प्रत्यक्ष हो जाए तब कहा जाए संगठन बना है। अव्यक्तवाणी सुनते पढ़ते नहीं है। अव्यक्तवाणी में बता दिया है अब जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे नहीं 3 मूर्तियों की तरह प्रत्यक्ष होने में कई साल लग जाए। जैसे 3 मूर्तियां हैं, उनके प्रत्यक्ष होने में कई साल लगे। तब बुद्धि में जाके नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बैठा कि 3 मूर्तियां कौन सी हैं जिनकी यादगार में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा बनाया गया, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। उन 3 मूर्तियों में एक जैसी मूर्तियां नहीं है। कोई सबसे ऊंचे तबक्के वाली है, कोई सबसे नीचे तबक्के वाली है, और कोई मीडियम है, बीच वाली है। और यहाँ तो जो भी 8 हैं वो कौन से तबक्के के होंगे? है अव्वल नंबर तबक्के के होंगे, लेकिन वो जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, लंबा टाइम नहीं लगेगा। और तो जो नया संगठन बना है वो तो सूर्यवंशियों का है। ये फिर आप ही बोल रहे कि संगठन बना ही नहीं। अरे सूर्यवंशियों का है, फिर बना ही नहीं। बना तो है, लेकिन अभी उसे संगठन नहीं कहेंगे। माने एक सूत्र में पूरा बंधा हुआ नहीं है। अभी भी माया कुछ न कुछ वायलोरा खिलाती रहती है। तो कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। ऊपर नीचे होने में भी नंबरवार है। कोई ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, कोई कम नीचे ऊपर होते हैं। तो 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब बनेगा है? जब 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब पक्का सूर्यवंश का संगठन बनेगा। परिवार ही नहीं होगा तो चंद्रवंश से राधा आएगी कैसे? कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, दोनों के मिलकर के एक कैसे होंगे? जब एक पहला वंश का परिवार ही तैयार नहीं हुआ। और द्वारा काफी आप लोगों को शिक्षा मिलती है, मिलेगा। ये शिक्षा, ये सजाई सूक्ष्म शरीर को अनुभव करता है, सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है या स्थूल शरीर अनुभव करता है? वो पूछ रहे हैं। मुरली में बोला है ऐसे नहीं, संकल्पों से सजाएं खा करके खत्म कर देंगे नहीं, स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। अगर सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है तो उसको भी स्थूल शरीर में प्रवेश करके सजा खानी पड़े।
जैसे भूत पकड़ा जाता है ना, तो जो औलिया होता है कुछ ऐसा उपक्रम करते हैं कि भूत भाग ही नहीं सकता शरीर के अंदर से। शरीर के अंदर रहकर ही हाय हाय करता रहता है। ऐसे ही है। दोनों को तकलीफ होगी क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बंधा हुआ है। और बाबा बोला कि सबसे अच्छा याद है नारायण को याद करना। ठीक है, लेकिन बाबा निराकार को याद करेंगे तभी पाप नहीं है? नारायण को याद करना माना देव का अकेला होना। नारायण जो है वो संपन्न है 16 कला संपूर्ण, या कुछ कला कम है? जब 16 कला संपूर्ण है तो उसमें जो आत्मा 16 कला संपूर्ण है वो संपन्न स्टेज वाली है या अधूरी स्टेज वाली है? तो संपन्न लक्ष्य को याद करेंगे तो संपन्न ही बनेंगे। पर बाबा बोलते हैं कि चित्र को याद करेंगे तभी चरित्रवान बनेंगे। हाँ, तो अगर चित्र ही याद रहे तो चरित्रवान नहीं बन सकते। ठीक है, वो चित्र अधूरा क्यों याद करें? पौने 16 कला का क्यों याद करें? माना नारायण को याद करें। नारायण अभी बना है? नारायण अभी बन गया नहीं? नारायण तो तब का आ जाएगा जब लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी है नहीं, नारायण हो गया। हाँ, बाबा तो कहते हैं नारायण निरोगी कच्चे गया बनने की तरीका ये कंडक्टर ने बता दिया है। बिना खाद से अपने हाथों से बसपी के खाने से अपनी आत्मा और शरीर दोनों निरोगी बन सकेंगे, ऐसे बोला ना? कैसे? बिना खाद से बिना खाद हाँ, बिना खाद अपने हाथों से पसंद के खाने से। ऐसा अपने हाथ से परस के खाने के नहीं बताया। ये कहा कि जो निर्विकारी बने हो, जिन्होंने विकारों को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, उनके हाथों से भी बना हुआ भोजन है तो भी पवित्र है। सब अपने अपने हाथ से बनाने लगेंगे तो पारिवारिक व्यवस्था ही टूटेगी। साथी को साथ लेकर के पुरुषार्थ करना है या अकेले ही पुरुषार्थ करना है? फसल के बारे में बता दिया ना बाबा है? अपनी बिना खाद अपने हाथों से फसल करके खाने से, अपने हाथों से पैदा किया हुआ, माना एक आदमी पैदा करे, एक आदमी पकाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो भी ब्राह्मण परिवार के हैं, वो ब्राह्मण परिवार के जो पक्के ब्राह्मण हैं, वो स्वतः ही अन्न उपजाएं और बिना खाद का उपजाएं। उसमें स्थूल खाद भी ना पड़े, यूरिया स्थूल और सूक्ष्म यूरिया भी ना पड़े। दोनों प्रकार की यूरिया से रहित अन्न जब खावेंगे तो बुद्धि शुद्ध बनेगी, अन्न शुद्धि हो जाएगी। ऐसे चीज कहाँ मिलते हैं हमको? है? इसे पतित दुनिया में हमको ऐसे चीज कैसे मिलता है? आदमी क्या नहीं करता है, करने से होगा, बैंक में डालने से थोड़ा ही होगा कि हमारे ही नाम बैंक में जमा बना रहे। हम अपनी घरवाली का भी हिस्सा नहीं देंगे, वो भी मुट्ठी में रखेंगे, तो दुनिया वालों को तो देंगे ही क्या? परिवार है तो परिवार में जो भी प्राणी है, जो भी सदस्य है, सबका बराबर बराबर हक है या ऊंचा नीचे है? सबका बराबर हक है। और
बाबा जब से भगवान आया तब से बराबर हिस्सा देना शुरू हुआ है। अभी भी दुनिया में तो 63 जन्मों में राम वाली आत्मा ने कभी बराबर हिस्सा नहीं दिया। औरों के मुकाबले तो ज्यादा ही बराबर दिया होगा। और 99% रावण के प्रभाव में आते होंगे, तो वो कौन है 99% ही प्रभाव में आएगा। और अभी शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही है। क्या श्रद्धा श्रद्धा और सुमन का नाम अलग अलग होता है, लेकिन तो भक्ति मार्ग में श्रद्धा और सुमन की जोड़ी सुनी है क्या? नाम की जोड़ी दिखाते हैं ना। श्रद्धा और सुमन के नाम की कोई जोड़ी सुनी है क्या? जो सुना देता है सो सुन लेती है। जो भी मिनी मजन बनाए हुआ है, हाँ। उन्होंने देखने में जाने कि बाबा को परमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना है बाबा? ये पता कैसे चलेगा कि कौन रेगुलर स्टूडेंट है और कौन नहीं है? क्योंकि निश्चय पत्र की कॉपी तो सबके पास होगी। क्या निश्चय पत्र की कॉपी तो है, लेकर जा सकते हैं कि हाँ भाई भट्टी किया हुआ है, बाप का बच्चा बना है, बाप के घर में जाके पैदा हुआ है, लेकिन पैदा होने के बाद मर गया या जिंदा है वो कैसे पता चलेगा? क्या करना पड़ेगा है? अभी क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़े ना कि रेगुलर स्टूडेंट है या नहीं है। और है। है? किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर कोई पूछे कि कोई सेवा तो कर सकते हैं। होते हुए भी हम्म। अगर कोई सेवा पूछता है कर सकते हैं। तबीयत ठीक होते हुए सेवा कर सकते हैं। तबियत ठीक नहीं है तो भी सेवा कर सकते हैं क्या? किसी ने कहा ये सेवा करो? जो अपने शरीर की सेवा नहीं कर सकता है, अस्वस्थ हो गया है, वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? पहले अपनी आत्मा से प्यार होता है, फिर शरीर से प्यार होता है। आत्मा से भी प्यार नहीं और शरीर से भी प्यार नहीं और तीसरे से प्यार हो गया, ये कैसी बात है? हाँ, उनकी तबीयत ठीक होते हुए भी अगर सेवा मांगते हैं तो कर सकते हैं क्या कुछ सेवा? वो परखना है। फिर दैवी परिवार में कोई मांगता है तो दे देने में क्या हर्ज है? अब कोई प्रभावित होकर के देता है, कोई सेवा के हिसाब से देता है, वो तो अपने को देखना है कि हम प्रभावित होकर के दे रहे हैं सहयोग या सेवा करने के भाव से सहयोग दे रहे हैं कि किसी ने मांगा तो दे दिया रहम करके। अभी तो अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया, जिसको जो चाहिए सो देते जाओ, दुआएं लेते जाओ। सिर्फ दो काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। कोई असंतुष्ट ना हो जाए। तो कोई बात नहीं, 63 जन्म में देते ही जाएंगे। हैं? क्या माना परिवार का प्राणी नहीं है? उसके साथ सोते, उसके साथ रहते, उसके साथ खाते खेलते नहीं है? अगर परिवार का प्राणी समझा हुआ है तो भूत है क्या? और
बीके वालों को सर्विस किया अभी, हैं? कहीं बीके वालों को सर्विस किया अभी, स्थगित किया? सर्विस किया, मैंने सर्विस किया। हाँ। वो सभी तो पूरा हो चुकी है, कोर्स भी पूरा ले लिया। हाँ। उनको हमारी लिटरेचर या कैसे सारी वो देखना है कि जिन्होंने कोर्स लिया है उनको बाप के ऊपर फोर्स आया, निश्चय आया, पूरा निश्चय हुआ उन लोगों को। और निश्चय की निशानी है कि उनको नशा जरूर चढ़ेगा, वो बाप से मिले बगैर रह नहीं सकेंगे। कोई कहते हैं हमको 2 साल से निश्चय हुआ, आज हम मिलने आए तो बाप कहते हैं खाक निश्चय नहीं हुआ। निश्चय है लेकिन आने के लिए पैसे नहीं है उन लोगों के पास, वो जमाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो भी मुरली में बोला है, कोई कहते हैं हमें बाप के ऊपर निश्चय हो गया है लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो बाबा ने सन्यासियों का मिसाल दिया। सन्यासी लोग जो हैं वो लंगोटी पहनते हैं और सारे भारत में घूमते रहते हैं। किसी को बाप से मिलने के लिए पैसे की कमी पड़ जाए ये हो नहीं सकता, ऐसे बोला है मुरली में। तो तब तक हमारी लिटरेचर कैसे सारी दे सकते हैं नहीं? लिटरेचर तो होता ही है अनिश्चय बुद्धियों के लिए। जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं उनकी बुद्धि में तो बैठ जाता है कि कागज के पत्ते पढ़ना 3rd क्लास पढ़ाई है। ये तो ठीक बात है, मैं ऐसे नहीं बोला ना। हाँ। हमारे अंदर हमारे पास वो कैसेट सीडी कैसेट ऑडियो कैसेट है ना, वो सभी कैसेट पूछते रहते हैं। कैसेट्स की बात अलग है, कैसेट्स है 2nd क्लास, कागज के पत्ते हैं 3rd क्लास। मेरे बात ऐसी नहीं है बाबा। हाँ। हमारा पास सीडी कैसेट है, ऑडियो कैसेट भी है ना। हाँ। वो पूछते हैं वो तो देखने के लिए वो पूछते हैं दोनों दो, देख लेना है। वो जनरल पब्लिक के लिए है, बीके वालों के लिए पढ़ने के लिए सुनने के लिए है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें गहरे गहरे पॉइंट्स आ जाए और वो और ही उखड़ जाए। वो बीके वाले सेक्शन से अलग करके वो सुनते रहते हैं। हाँ जी। पहले कोई डाउट आते तो फोन करके, कोई डाउट आते तो उनको वो फोन करके पूछते रहते हैं। हाँ जी। तो जो सिर्फ पीबी केस के लिए ही है कैसेट या सीडी, वो उनको नहीं देनी। और पीबी केस के अलावा वीकेज भी सुन सकते हैं, उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, या जनरल पब्लिक के हैं और उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा तो वो दे सकते हैं। तो उनको पूरा निश्चय हुआ, पूरा निश्चय होने की निशानी तो बता दी, वो अपने को रोक नहीं सकेगा, भागेगा और दूसरों की सेवा करने लग पड़ेगा। जो निश्चय बुद्धि होगा वो दूसरों को सुनाए बगैर रह न सके, सर्विस भी करते रहेंगे अभी भी, और रिजल्ट भी निकलेगा। से मटे हटाइए हाँ जी। तो कोई घर वाले किसी को स्वेच्छा से देना चाहते हैं, किसी की घर वाले आपके स्वेच्छा से देना चाहते हैं। हाँ तो मांगा थोड़ा ही उसने अपनी स्वेच्छा से दिया। पता नहीं होता है ना क्या देना है, क्या चाहिए हैं? उनको पता नहीं होता है क्या चाहिए, तो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो बताना चाहिए ना। तो पूछते हैं उनसे, कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बाप ने सब कुछ दिया है। जो कहते हैं हमारा भी बाकी बना दो, थोड़ा ईश्वरीय सेवा में लगा दो, उनका ले लेना चाहिए। बाबा है आप बीके वाले जो है वो सभी आने की तैयार हुई है ये जो वास्तव में पैसा नहीं हो तो हम दे सकते हैं। हैं? पैसा नहीं है तो कह तो दिया, मुरली में बोला है ये हो नहीं सकता कि बाप से मिलने के लिए कोई के पास पैसे की कमी हो जाए। नहीं वो भाई पूछ रहे हैं हम दे सकते हैं क्या। जब ये मुरली जो बोल रही है ये हो नहीं सकता
कि कोई को पास बाप से मिलने के लिए पैसे की कमी हो जाए। वापस दे देंगे बाबा। हाँ ये देने के बाद वापस दे देंगे, वो कमाई करने के बाद। हाँ ऐसा बोलते हैं वो। तो बोला है कर्ज मर्ज कहा जाता है। कर्ज देने वाला मर्ज चढ़ा रहा है, कर्ज लेने वाला मर्ज बढ़ा रहा है। बाबा कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ जी। तो जगन्नाथ को तो हाथ ही नहीं है, फिर ऐसे क्यों बोलते हैं? कुछ भी काम करना होता है ना, तो कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को तो हाथ ही बुद्ध रूपी हाथ तो है, स्थूल हाथ नहीं दिखा है। बुद्ध रूपी हाथ है या नहीं है? याद से विश्व की बादशाही पाई जा सकती है, तो स्थूल हाथों से पाई जाती है या बुद्ध रूपी हाथ से पाई जाती है? तो अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी घोट तो नशा चढ़े और दूसरों का घुटा घुटाया पी लेंगे तो थोड़ा ही नशा चढ़ेगा। हाँ जी। महामणि महामहिम, महामहिम माने महिमा, बहुत महिमा वाला। किलकिलाता हुआ विष। सूर्य प्रत्यक्ष होने के पहले लाली माता का लाली माँ छोटी मम्मी, लाली माँ छोटी मम्मी है। लाल 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 रोशनी निकलती है सूरज निकलने से पहले, वो छोटी मम्मी है जो अंधकार से लड़ाई लड़ती है। हाँ, महाकाली है जो असुरों से टक्कर लेती है। और किरणें और संध्या कौन है? सब आत्माएं किरणें ही है, नंबरवार ज्ञान को फैलाने वाली। संध्या माने शाम, नुमा शाम। सूर्यास्त होने लगता है तो शाम कहा जाता है। लेकिन बाबा बिरड़ी में रहते कोई बात को प्रवेश करने की निमित्त करते हैं ना, हैं? एक बिरड़ी भी काम करते हैं, बिरड़ी हैं? करे तो बिरड़ी भी काम करते हैं। ये थोड़ा ही कहा कि वो लाली माँ सूर्य को प्रत्यक्ष करती है। सूर्य तो उसके पीछे पीछे आता है। क्या? जब राम की बारात निकलती है या शंकर की बारात निकाली जाती है तो आगे आगे महाकाली को दिखाया जाता है। महाकाली पहले प्रत्यक्ष होती है। और है? अक्षी, अक्षी माने आंख, कामाक्षी माने काम विकार की आंख, गंदी आंख। है? सो गए? यस, उषा उदय। उषा माने सवेरा, उदय माने उदित हुआ, निकला। और सत्यनारायण की कहानी सब सच्ची है। सत्यनारायण की कहानी सत्य है, सच्चे है। जो पंडित जी सुनाते हैं सो। लीलावती कलावती की कहानी सत्य है? इसमें सत्यनारायण की कथा तो है ही नहीं।
जो भी कथा है लीलावती कलावती लकड़हारा की है, वही कथा सुनाते हैं झूठों की। सत्य की कथा किसी को पता ही नहीं है। सत्य कौन है और झूठे झूठे कौन है, वो तो बाबा आकर के बताते हैं। कौन नंबरवार सच्चे है, कौन नंबरवार झूठे है। मायापति का भी गायन है। माया मौसी है। अम्मा समझ लिया क्या? हाँ, माया मौसी है। हैं? हाँ। और क्या? नहीं, माँ जब डांटती है तो मौसी के घर जाते हैं ना। जब नाराज हो जाते हैं बच्चे तो मौसी के घर भाग जाते हैं। तो मौसी जो है वो अपने बच्चों को प्यार ज्यादा करेगी या बहन के बच्चों को ज्यादा प्यार करेगी? इसलिए माया मौसी कहा जाता है। और आत्महत्या करने से माँ पापी राजा लोग युद्ध में शरीर छोड़ने से है। रानियां जौहर करते थे। ये कोई माँ बाप थोड़े ही है। ये तो पवित्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए, कि देश में व्यभिचार न फैल जाए, देश में वैश्याओं की संख्या न बढ़ जाए, ये लक्ष्य रखा। लक्ष्य देखा जाता है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। भटकते हैं ना, है? वो आत्मा नहीं भटकते हैं ना। नहीं, जो युद्ध भूमि में शरीर त्यागते हैं या जौहर में जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो तो अपने ठिकाने लगते हैं जाके तुरंत। उनका लक्ष्य अच्छा है, बुरा लक्ष्य नहीं है। भटकते वो हैं जिनका बुरा लक्ष्य होता है। ये जो है कोई रानी जन्म नहीं करते तो जबरियन उनको लेकर के जला देते हैं। कोई रानी मैंने जन्म नहीं करते थे, हाँ। के लिए डरते थे तो उनको जबरियन लेकर के चढ़ा देते थे। वो हत्या हो गई। स्वेच्छा से जो काम किया जाए वो श्रेष्ठ है, और जबरदस्ती कराया जाए वो निष्कृष्ट है। तो फिर कोई जानबूझ के फांसी लगा लेते हैं या नदी में डूब जाते हैं वो। हाँ, वो स्वेच्छा से तो किया, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए किया या शरीर की रक्षा के लिए किया? शरीर की रक्षा के लिए किया। शरीर की तो रक्षा होती ही नहीं है। राजा को माता जो है वो नहीं लगाते। कौन नहीं लगाते? राजमाता नहीं लगाते है ना, राजटिका। हाँ जी, हाँ जी। रानी लगाते। हाँ, राजमाता क्यों नहीं टीका लगाते, रानी लगाते। ज्यादा याद राजा को रानी की आती है या अम्मा की आती है? राजा युद्ध भूमि में जब जाता है तो उसे ज्यादा याद किसकी खींचती है? रानी की खींचती है। तो जो तिलक है स्मृति की निशानी है कि जाओ विजय पाके आओ, वो यहाँ संगम युग की यादगार है कि देहधारी को याद न करो, देहधारी की याद पर विजय पाओ। ज्ञान की तलवार देना।